इमेजिन करो अगर मडारा हर एक एनिमे यूनिवर्स में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दे। अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन और भी बहुत सारे वर्सेस। और भाई सोचो अगर मडारा जैसे बंदे ने दूसरे यूनिवर्सेस में एंट्री मार दी तो वहाँ के विलन्स की सैलरी भी बंद हो जाएगी। तो आज से एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। व्हाट इफ मडारा ट्रैवल्ड एवरी एनिमे वर्स। और बिलीव करो आगे जो होने वाला है वो पूरा केओस होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट होता है मडारा के टेलीपोर्ट होने से। जैसे ही वो आंख खोलता है वो चारों तरफ देखता है और फिर पूरा एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है, क्या बोरिंग सी जगह में आ गया। भाई अभी 2 सेकंड हुआ भी नहीं और बंदा ऑलरेडी जगह को रिव्यू देने लगा। तभी वॉल के पीछे से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की आवाज आती है और मडारा तुरंत उस तरफ देखने लगता है। चारों तरफ लोग डर के मारे भाग रहे थे। पूरा एरिया पैनिक मोड में चला गया था। और फिर मडारा देखता है कि वॉल के ऊपर एक बहुत बड़ा हाथ दिखाई देता है। और भाई ये कोई नॉर्मल टाइटन नहीं था, ये था कोलोसल टाइटन। उसके आने से चारों तरफ तूफान जैसा माहौल बन गया था। धूल ही धूल उड़ रही थी, जमीन तक हिलने लगी थी। लेकिन यहाँ मडारा को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे कोई टेंशन है। भाई का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे किसी ने उसकी नींद खराब कर दी हो। और फिर मडारा गुस्से में बोलता है, वेक अप टू रियलिटी, देयर इज नो पीस इन एनी कर्स्ड वर्ल्ड। और ये बोलते ही भाई फुल पोटेंशियल के साथ अपना सुसानो एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही सुसानो बाहर आता है चारों तरफ डर का माहौल बन जाता है। और भाई सच बोलूं सुसानो कंप्लीट होते ही कोलोसल टाइटन ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे को गलती से फाइनल बॉस के सामने खड़ा कर दिया हो। मडारा ठंडे अंदाज में बोलता है, वीकनेस डिस्गस्ट्स मी, बी गॉन एंड लेट देयर बी पीस। और भाई अगले ही सेकंड टाइटन का गला बॉडी से अलग, बस एक स्लैश और काम खत्म। लेकिन उसके बाद मडारा थोड़ा सोचने लगता है थोड़ी ज्यादा पावर यूज कर दी, क्योंकि सिर्फ टाइटन ही नहीं गया था भाई, आधी वॉल भी हवा में उड़ चुकी थी। और अब प्रॉब्लम ये हो गई कि छोटे छोटे टाइटन्स वॉल के अंदर घुसना स्टार्ट कर देते हैं। भाई मडारा हेल्प करने आया था लेकिन यहाँ साइड इफेक्ट फ्री में मिल गया। और इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन वर्स का चैप्टर यहीं खत्म होता है। गाइस पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मडारा ने अटैक ऑन टाइटन वर्स में जाकर ऐसी तबाही मचाई थी कि टाइटन से ज्यादा वॉल की हालत खराब हो गई थी। भाई मदद करने गया था लेकिन साइड इफेक्ट फ्री में दे आया। लेकिन अब कहानी और ज्यादा डेंजरस होने वाली है, क्योंकि इस बार मडारा की एंट्री होने वाली है जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स में। और भाई यहाँ मॉन्स्टर से ज्यादा लोग मेंटली परेशान रहते हैं। तो आज की कहानी शुरू होती है टेलीपोर्ट से। मडारा धीरे धीरे चलते हुए चारों तरफ देख रहा था और फिर थोड़ा परेशान होकर कहता है, अब मैं कहाँ आ गया। फिर थोड़ा पेट पकड़कर बोलता है, मेरा पेट भी गड़बड़ हो रहा है, पहले कुछ खाने को ढूंढना होगा। भाई को क्या पता था कि यहाँ खाना ढूंढने आया था और खुद प्रॉब्लम खाने वाला था। लेकिन तभी अचानक बहुत जोर का ब्लास्ट होता है। मडारा तुरंत उस तरफ देखने लगता है और वहाँ कोई और नहीं बल्कि यूजी एक कर्स्ड स्पिरिट से लड़ रहा था। और भाई वो कर्स तो यूजी को ही खाने की कोशिश कर रहा था। तभी मडारा आराम से वहाँ आता है और पूछता है, क्या चल रहा है यहाँ। और यूजी जल्दी से एक फिंगर ऊपर फेंक देता है ताकि वो उसे खा सके। लेकिन तभी मडारा आगे आता है और हवा में ही उस फिंगर को पकड़ लेता है। फिर उसे घुमाते हुए कहता है, क्या इस यूनिवर्स में ऐसी चीजें खाते हैं। और भाई बिना सोचे समझे सीधा फिंगर निगल जाता है। यूजी का रिएक्शन ऐसा था जैसे उसका इंटरनेट आंखों के सामने डिस्कनेक्ट हो गया हो। और तभी कुछ गड़बड़ होना शुरू होता है। मडारा का चेहरा धीरे धीरे सुकूना जैसा होने लगता है। और अगले ही पल मडारा खुद को सुकूना के अंदर देखता है। वहाँ सुकूना आराम से ऑरा फार्मिंग करके बैठा हुआ था और मडारा उसे फुल चिल मोड में देख रहा था। तभी सुकूना गुस्से में कहता है, मेरी तरफ मत देख वरना बिना परमिशन के तुम्हें 2 पीसेस कर दूंगा। मडारा कहता है, कौन है बे तू नल्ले। सुकूना गुस्से में बोलता है, मैं तेरा बाप हूँ बे, तूने मेरी कर्स फिंगर खाई है इसलिए मैं तुम्हारे बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया हूँ और अब से तुम्हारी बॉडी मेरी हुई। मडारा बोलता है, अच्छा दम है तो लेकर दिखा मेरी बॉडी। और मडारा आराम से उसकी तरफ चलने लगा है। अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। पूरा गुस्से वाला माहौल था लेकिन मडारा अभी भी चिल था। तभी सुकूना बोलता है, मरने के लिए खुद चलकर मेरे पास आ गया, अच्छा मजाक था नल्ले पिल्ले। और बोलते ही मडारा को एक थप्पड़ मार देता है। लेकिन सुकूना को क्या पता था कि उसने गलत आदमी को हाथ लगा दिया है। सुकूना फिर हमला करने जाता है लेकिन मडारा उसे एक जोरदार किक मार देता है और सुकूना सीधा दूर जाकर गिरता है। अब सुकूना थोड़ा शॉक में आ जाता है और बोलता है, कौन है बे तू, तेरे जैसा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मडारा आराम से बोलता है, हाँ क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ, तू बहुत वीक है। मैंने सोचा था कोई ताकतवर आदमी मिलेगा लेकिन तू तो चूजा निकला। अब सुकूना का ईगो टूटना स्टार्ट हो गया था और वो गुस्से में बोलता है, आजा दिखाता हूँ इस दुनिया का राजा कौन है। अभी तो मेरे पास सिर्फ एक फिंगर की पावर है, मेरी टोटल 20 फिंगर्स हैं। अगर सब खा लूं तो तू कहीं का नहीं बचेगा। मडारा थोड़ा हंसते हुए बोलता है, हाँ सुनकर मजा आ रहा है लेकिन अभी के लिए तू बच्चा है। और तभी सुकूना का डोमेन टूटने लगा है और अचानक मडारा वापस बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। मडारा पीछे देखकर कहता है, हे काकाशी तू है क्या। लेकिन भाई वो काकाशी नहीं था, वो था गोजो। और इसी के साथ इस यूनिवर्स का चैप्टर यहीं क्लोज होता है। गाइस पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मडारा ने जुजुत्सु काइसन वर्स में जाकर ऐसी तबाही मचाई थी कि सुकूना की हालत ऐसी कर दी जैसे भाई कुछ था ही नहीं। बंदे का ईगो भी टूटा और कॉन्फिडेंस भी फ्री में चला गया। लेकिन इस बार कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि इस बार मडारा ट्रैवल करने वाला है डीमन स्लेयर वर्स में। और भाई यहाँ मामला थोड़ा अलग है। यहाँ लोग रात में बाहर घूमने से पहले लाइफ इंश्योरेंस सोच सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ट्रेन के सीन से। अंदर बहुत सारे लोग आराम से बैठे हुए थे और उन्हीं में एक खाली सीट पर मडारा भी बैठा हुआ था। लेकिन भाई का मूड थोड़ा ऑफ था क्योंकि जहाँ भी जा रहा था वहाँ उसके लेवल का कोई मिल ही नहीं रहा था। मडारा सोच रहा था, क्या हर यूनिवर्स में मुझे सिर्फ
सिर्फ एनपीसीज ही मिलने वाले हैं। तभी हमें रेंगोकू दिखाई देता है जो मडारा के पास से गुजर रहा था और मडारा को जोर की भूख लग रही थी। रेंगोकू को शायद समझ आ गया था कि मडारा भूखा है। तभी वो मडारा से पूछता है कि क्या उसे कुछ खाना चाहिए और मडारा भी मना नहीं करता। बेचारा जैसे ही एक बाइट मारता है भाई का मूड सीधा आसमान छूने लगा है। फिर मडारा कहता है इस वर्ल्ड में अच्छे लोग भी हैं तुम्हारी तरह। अच्छा लगा। तब रेंगोकू मुस्कुराते हुए कहता है यहाँ बुरे लोग मतलब डीमंस भी हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। मडारा कुछ सेकंड्स चुप रहता है, फिर कहता है नाइस जोक, तुम बहुत फनी हो। तुमने मुझे मेरे एक खास ओपोनेंट की याद दिला दी, वो भी तुम्हारी तरह था। तभी अचानक धड़ाम पूरी ट्रेन जोर से हिल जाती है। मडारा कहता है हाँ ये क्या हो गया अब? लेकिन तभी मडारा देखता है कि अकाजा ने रेंगोकू की छाती पर सीधा मुक्का मार दिया था और ये देखकर मडारा का मूड एकदम बदल जाता है। मडारा गुस्से में कहता है कौन है बे तू जिसने मेरे दोस्त को हाथ लगाया? ओए ओए ओए। और फिर अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलता है वेक अप टू रियलिटी, देयर इज नो पीस इन एनी कर्स वर्ल्ड। लेकिन अकाजा बिना कुछ सोचे मडारा के ऊपर टूट पड़ता है। अकाजा पंच मारने ही वाला था, लेकिन तभी मडारा अपने सुसानों से उसे आसानी से रोक लेता है। अब अकाजा पूरा शॉक में था। मडारा ठंडे अंदाज में कहता है मेरे मुंह के सामने से हट। अब अकाजा मडारा की ऑरा महसूस करता है और भाई की हालत खराब होने लगती है। वो सोचता है ये तो मुझे कुछ सेकंड्स में ही दुनिया से इरेज कर देगा और फिर अकाजा धीरे धीरे पीछे हटना स्टार्ट कर देता है। भाई पहली बार अकाजा फाइट नहीं सर्वाइवल मोड खेल रहा था, लेकिन भागने से पहले ही मडारा अपना वुड स्टाइल जुट्सु यूज करता है और अकाजा वहीं पर फंस जाता है। फिर मडारा तुरंत फायर स्टाइल मैजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम यूज करता है और चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है। लेकिन मडारा कहता है अभी नहीं और फिर वो अपना सुसानो एक्टिवेट कर देता है। अब पूरा माहौल बदल चुका था और अगले ही सेकंड मडारा एक स्लैश मारता है और भाई वो स्लैश इतना खतरनाक था कि सब कुछ खत्म। अकाजा का नामो निशान तक नहीं बचा। उधर मुजान कहीं दूर बैठा कांप रहा था। भाई का नसीब अच्छा था कि वो मडारा से लड़ने नहीं आया, वरना डीमन स्लेयर का सीजन वहीं खत्म हो जाता। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि मडारा ने रेंगोकू की मौत का बदला अकाजा से ऐसे लिया था जैसे भाई कॉकरोच को चप्पल से डिलीट कर दिया हो। लेकिन इस बार कहानी उससे भी ज्यादा डेंजरस और मजेदार होने वाली है, क्योंकि इस बार मडारा ट्रेवल करने वाला है ब्लैक क्लोवर वर्स में। और भाई यहाँ मैजिक का लेवल ऐसा है कि अगर गलत आदमी से पंगा ले लिया तो फ्री में ऊपर जाने का टिकट मिल सकता है। तो कहानी शुरू होती है एक व्हाइट हेयर वाले आदमी से जो एक लड़के को मार रहा था क्योंकि उसने उसके कपड़े गंदे कर दिए थे। लेकिन तभी मडारा आराम से वहां से गुजर रहा था। अब व्हाइट हेयर वाले बंदे का मूड खराब हो गया क्योंकि मडारा उसे पूरा इग्नोर कर रहा था। गुस्से में वो मडारा पर आइस अटैक मार देता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो देखता है कि मडारा के सुसानो ने उसके अटैक को बिना एफर्ट के खत्म कर दिया। भाई अटैक आया भी था और गया भी था। तभी सीन स्विच होता है और हमें कैप्टन यामी दिखाई देते हैं जो अपने स्टूडेंट्स के साथ मजे से बातें कर रहे थे। और यामी एक स्टूडेंट को देखकर बोलता है कि तुम चूहे की तरह दिखते हो और खुद ही हंसने लगा है। लेकिन तभी यामी को मडारा की प्रेजेंस महसूस होती है। इधर मडारा सोच रहा था कि मैं जहां भी जा रहा हूं हर जगह सिर्फ नफरत ही नफरत है, मुझे कहीं पीस मिल ही नहीं रही, लेकिन मैं सबको पीस जरूर दूंगा। तभी यामी पहले से मडारा के पास पहुंच जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। यामी कहता है कि तुम यहाँ के नहीं लग रहे और मडारा बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, मैं कहीं से भी हूँ, तुम्हें क्या। फिर यामी अपना हुक्का निकालता है और ऑरा रिलीज करके बोलता है कि मैंने तुम्हारी जैसी ऑरा पहले कभी महसूस नहीं की, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। फिर वो अपनी टीम की ड्रेस निकाल कर कहता है कि इसे पहन लो और मेरी टीम ज्वाइन कर लो, मुझे तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए और ये तुम्हें फिट भी आएगी। ये बोलकर यामी जोर जोर से हंसने लगा है, लेकिन मडारा कहता है कि तुम बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो, मैं किसी की टीम ज्वाइन नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ इस दुनिया में पीस लानी है। तभी उसका स्टूडेंट जोर से चिल्लाता है कैप्टन यामी, हमारे बेस पर स्वेड किंगडम डेविल ने हमला कर दिया। और ये सुनते ही यामी वहां भाग जाता है। वहां पहुंचते ही वो देखता है कि असा और बाकी सब नीचे गिरे हुए हैं और डेविल ऊपर से एक बड़ा स्लैश मार देता है जिससे चारों तरफ आग फैल जाती है। तभी यामी गुस्से में बोलता है कि तुम मेरी टीम के साथ क्या कर रहे हो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। और इधर मडारा नीचे खड़ा होकर पूरा सीन एंजॉय कर रहा था और बोल रहा था कि जहां भी जाऊं वहां सिर्फ नफरत ही नफरत है, लेकिन मुझे कुछ अच्छे लोग भी मिले जो दूसरों की मदद करते हैं। तभी यामी पूरी तरह घायल होकर डेविल के सामने पड़ा था और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना इसे नहीं हरा पाऊंगा। मडारा बोलता है कि मैं तुम्हारी स्टूपिड टीम ज्वाइन नहीं करने वाला, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ देखते हैं ये नल्ला कितना स्ट्रॉन्ग है। और मडारा सीधे डेविल के ऊपर टूट पड़ता है। जैसे ही डेविल मडारा की आंखों में शारिंगन देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है। भाई ऐसा फ्रीज हुआ जैसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर एलियन लैंग्वेज में मिल गया हो। वो हिल तक नहीं पा रहा था, लेकिन फिर माना बढ़ाकर बच जाता है और कहता है कि ऐसी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी। मडारा हंसकर बोलता है ओ तो ये परफेक्ट जिंचुरी की जैसा है, अब आएगा मजा। डेविल तुरंत ग्रेविटी मैजिक ग्रेविटी सिंगुलैरिटी मार देता है और चारों तरफ सब टूटने लगा है। लेकिन मडारा हंसते हुए बोलता है कि इतने लो लेवल पावर को देखकर तो मुझे हंसी आ रही है, चल मैं तुम्हें असली ग्रेविटी दिखाता हूँ। और फिर वो अपना सुसानो एक्टिवेट कर देता है। चारों तरफ डर का माहौल बन जाता है और डेविल की हालत खराब हो जाती है। लेकिन तभी मडारा अपना मीटियोर बुला लेता है। डेविल गुस्से में पावर अप करता है और उसके 4 हाथ निकल आते हैं, लेकिन मडारा मीटियोर को स्वॉर्ड का शेप दे देता है और बोलता है बहुत अमेजिंग यूनिवर्स है ये। डेविल चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हें असली डेविल की पावर दिखाता हूँ और मीटियोर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन मडारा हंसते हुए बोलता है तो मैं तुम्हें गॉड की पावर दिखाता हूँ और परफेक्ट सुसानो एक्टिवेट करके एक ही स्लैश मार देता है। डेविल पहले ही 2 पीसेस हो चुका था, लेकिन फिर भी बोलता है कि मैं इमॉर्टल हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी यामी बोलता है हे बिग ब्लू डूड, चाहे जितना मार लो वो नहीं मरेगा, इस बच्चे को यूज करो, इसके पास उसे मारने की पावर है और वो
अस्ता को मादारा की तरफ फेंक देता है। अस्ता मादारा के पास आकर बोलता है, हाय आई एम अस्ता फ्रॉम हैग विलेज। मादारा बोलता है, मैं घोस्ट ऑफ द उचीहा मादारा उचीहा। ठीक है, जल्दी करो बच्चा। अस्ता डेविल मोड में आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड बड़ी कर देता है, जिसे मादारा पकड़ लेता है। डेविल चिल्लाता है कि छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, लेकिन मदारा सिर्फ इतना बोलता है, मर अब, और सीधा एक स्लैश। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मडारा ब्लैक क्लोवर वर्स में गया था और कैसे यामी ने स्पेड किंगडम डेविल को हराने के लिए मडारा से हेल्प मांगी थी, और फिर मडारा ने अस्ता के साथ मिलकर डेविल की ऐसी चैटनी बनाई थी कि भाई रिस्पॉन का ऑप्शन भी काम नहीं करता। लेकिन इस बार कहानी फिर से एक ऐसे वर्स में जाने वाली है जहाँ तबाही अपनी पीक पर थी। जी हाँ, इस बार मडारा फिर से अटैक ऑन टाइटन वर्स में वापसी करने वाला है। तो कहानी शुरू होती है वॉल मरिया से, जहाँ अचानक आसमान में जोरदार लाइटनिंग होने लगती है। पूरा माहौल ऐसा हो जाता है जैसे अर्थक्वेक आ गया हो, और तभी वॉल टूटना स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें एक बहुत बड़ी आंख दिखाई देती है और वो कोई और नहीं बल्कि कोलोसल टाइटन था। तभी एक के बाद एक सारी वॉल्स टूटने लगती हैं और उनके अंदर से हजारों कोलोसल टाइटन्स बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। मतलब रंबलिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी थी। तभी सीन स्विच होती है और मडारा फिर से एओटी वर्स में टेलीपोर्ट होता है। मडारा आराम से चलते हुए सोच रहा था, ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है, क्या मैं पहले यहाँ आया हूँ? मडारा अभी सोच ही रहा था कि उसे आगे से कुछ बहुत बड़ा आता हुआ महसूस होता है। वो कहता है, कसम से यहाँ पहले बड़ी बड़ी वॉल्स थी। लेकिन तभी जमीन हल्की हल्की हिलने लगती है और कुछ उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मडारा थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, हाँ अब क्या है ये सब? और फिर वो देखता है कि बहुत सारे टाइटन्स एक साथ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन भाई मडारा को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे कोई बैल्कनी से बारिश देखता है। टाइटन्स उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन मडारा को अब इरिटेट होना शुरू हो गया था। फिर वो बोलता है, तुम्हें पता है मुझे इन सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो करना है करो। मैं दूसरों के यूनिवर्स में अब दोबारा घुसने वाला नहीं हूँ। और इतना बोलकर वो वापस टेलीपोर्ट होने के लिए मुड़ जाता है। लेकिन तभी एक टाइटन का पैर पत्थर पर पड़ जाता है और उसका छोटा सा टुकड़ा उड़कर सीधा मडारा के सिर पर लगा है। बस फिर क्या था, भाई का गुस्सा तो सीधा आसमान छूने लगा। मडारा गुस्से में बोलता है, ओए ओए ओए, वेक अप टू रियलिटी, देयर इज नो पीस इन दिस कर्स्ड वर्ल्ड। और फिर कहता है, अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, और अपना सुसानो एक्टिवेट कर देता है। भाई बस कर, बच्चों को रुलाएगा क्या हर बार सुसानो निकाल के? फिर मडारा कहता है, अब इस दुनिया से मिट जाओ तुम लोग, और एक ही स्लैश में खेल खत्म। लेकिन तभी धूल के पीछे से कोई बाहर आता है और वो था फाउंडिंग टाइटन। मडारा उसे देखकर बोलता है, अब ये मच्छर कहाँ से आ गया? और बिना टाइम वेस्ट किए मडारा एक मीटियर बुलाकर उसके ऊपर फेंक देता है और उसे भी कुचल देता है। और इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन वर्स का चैप्टर यहीं क्लोज हो जाता है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे मडारा फिर से अटैक ऑन टाइटन वर्स में गया था और रंबलिंग को एक ही स्लैश में खत्म कर दिया था। और भाई फाउंडिंग टाइटन को तो ऐसे कुचल दिया जैसे कोई मच्छर हाथ पर बैठ गया हो। लेकिन इस बार कहानी और भी ज्यादा डेंजरस होने वाली है, क्योंकि आज मडारा जाने वाला है ड्रैगन बॉल वर्स में। और भाई यहाँ पावर लेवल का कोई भरोसा नहीं, यहाँ लोग सुबह उठते ही प्लेनेट उड़ा देते हैं। तो कहानी शुरू होती है मडारा के टेलीपोर्ट होने से। तभी हम देखते हैं फ्रीजा और उसका साथी किसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। फ्रीजा कहता है, हमारी प्रेपरेशन में थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद हमें अर्थ पर निकलना है गोकू से बदला लेने के लिए। उसका चेला बोलता है, हाँ सर, जितना हो सके मैं जल्दी करता हूँ। लेकिन तभी उसकी नजर मडारा पर पड़ती है और वो शॉक होकर बोलता है, हाँ यहाँ ह्यूमन कहाँ से आ गया इतने दूर प्लेनेट में? और ये तो बहुत वीक लग रहा है। मडारा आराम से बोलता है, तुम्हें क्या, मैं कहीं से भी आया हूँ। फिर कहता है, मैं किसी और डायमेंशन से आया हूँ, मैं हर यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा हूँ और यहाँ आकर अच्छा लग रहा है, बहुत शांति है। भाई मडारा को क्या पता था कि ड्रैगन बॉल में शांति सिर्फ 2 मिनट तक रहती है। तभी फ्रीजा बिना कुछ बोले सीधा मडारा पर अटैक कर देता है और उसका पंच मडारा के सीने के आर पार चला जाता है। लेकिन अगले ही सेकंड पता चलता है कि वो तो गेंजुत्सु था और मडारा पीछे आराम से खड़ा था। फिर मडारा अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलता है, वेक अप टू रियलिटी, देयर इज नो पीस इन दिस कर्स्ड वर्ल्ड। फ्रीजा थोड़ा हंसकर कहता है, मस्त फाइटिंग स्टाइल है, जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे इल्यूजन में फंस जाता हूँ। मडारा बोलता है, अच्छा अभी से डर गए क्या? और सीधा फ्रीजा की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन फ्रीजा एक ही किक में उसे दूर फेंक देता है। फ्रीजा कहता है, अच्छा था। मडारा धीरे से उठता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग कोई नहीं देखा। मैं मडारा तुम्हें अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी घोषित करता हूँ। और इतना बोलकर मडारा सीधा उसके ऊपर एक मीटियोर गिरा देता है। लेकिन फ्रीजा तो उसे आराम से तोड़ देता है। अब मडारा भी थोड़ा शॉक में था। लेकिन तभी फ्रीजा अपनी बीम से मडारा की छाती के आर पार कर देता है। तभी अचानक हमें ब्रोली दिखाई देता है और वो कहता है, मेरा पावर यूज करो। और अगले ही पल मडारा पावर अप करना शुरू कर देता है और भाई उसके बालों का रंग ब्रोली की तरह ग्रीन हो जाता है। फ्रीजा अब पूरा शॉक में था और सोच रहा था इतनी पावर इसको कहाँ से मिली। और मडारा सीधे फ्रीजा पर पंचेस की बारिश कर देता है। फ्रीजा की हालत खराब हो चुकी थी। मडारा हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ, अब हालत टाइट हो गई क्या? और फिर मडारा एक और मीटियोर बुलाता है। लेकिन इस बार भाई वो मीटियोर कोई नॉर्मल नहीं था, वो पूरे प्लेनेट के बराबर बड़ा था। और अगले ही पल वो सीधा पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करते हुए निकल जाता है। और इसी के साथ ड्रैगन बॉल वर्स का चैप्टर यहीं क्लोज हो जाता है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे फ्रीजा ने शुरुआत में मडारा को काफी परेशान कर दिया था, लेकिन फिर ब्रोली ने अपनी पावर मडारा को दी और भाई फ्रीजा को ड्रैगन बॉल वर्स से ऐसा अनइंस्टॉल किया कि रिसाइकल बिन में भी नहीं मिला। लेकिन इस बार मडारा पहुंचने वाला है एक ऐसे
यूनिवर्स में जहाँ लोग पावर से नहीं बल्कि हीरो टाइटल से जाने जाते हैं। जी हाँ, इस बार मडारा ट्रैवल करेगा माय हीरो एकेडेमिया वर्स में। तो कहानी शुरू होती है टेलीपोर्ट से। मडारा आराम से चलते हुए चारों तरफ देख रहा था और कहता है ये जगह पिछले वर्सेस के मुकाबले काफी एडवांस लग रही है। तभी अचानक एक हीरो उसके पास आता है और कहता है सर आप ठीक तो हैं? मैंने देखा आप किसी ब्लैक चीज से निकल कर आए हैं। मडारा अंदर ही अंदर सोचता है ये मेरे बारे में कुछ जाने बिना भी मेरी हेल्प करने की बात कर रहा है। तभी हीरो जल्दी से बोलता है नहीं नहीं सर, कुछ गलत मत समझिए, मैं बस एक हीरो हूँ इसलिए पूछ रहा था। तभी अचानक बहुत बड़े ब्लास्ट की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कुछ बड़ा हो रहा हो। फिर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि ऑल फॉर वन था। वो ऑल माइट को देखकर कहता है तुम मेरे इस हमले के बाद अपना फॉर्म ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं रख पाओगे ऑल माइट, तुम बहुत वीक हो गए हो, खुद को देखो, तुम टॉप 1 कहलाने के लायक नहीं हो। फिर ऑल फॉर वन हवा में ऊपर जाता है और बोलता है मैं तुम्हारे सिंबल ऑफ पीस और इस दुनिया से पीस दोनों को मिटा दूंगा, यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैं हूँ। तभी मडारा की एंट्री होती है अपने आइकॉनिक डायलॉग के साथ वेक अप टू रियलिटी, देयर इज नो पीस इन दिस कर्स्ड वर्ल्ड। फिर मडारा गुस्से में बोलता है तुमने मेरा कॉन्वर्सेशन खराब कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। ऑल फॉर वन थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है तुम हो कौन? मडारा आराम से कहता है आई एम द गोस्ट ऑफ द उचिहा। मडारा उचिहा। ऑल फॉर वन कहता है हम मैंने तो तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना और सीधा मडारा पर अटैक कर देता है। लेकिन मडारा अपने सुसानों से उस अटैक को आराम से रोक लेता है और बोलता है हाँ सो वीक। भाई मडारा का कॉन्फिडेंस ऐसा था जैसे सामने फाइनल बॉस नहीं ट्यूटोरियल वाला एनिमी खड़ा हो। फिर मडारा अपना परफेक्ट सुसानो एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर मीडिया वाले शॉक हो जाते हैं, ऑडियंस भी पूरी तरह हैरान थी। भाई लोगों को लग रहा था नया सीजन लॉन्च हो गया और अगले ही पल मडारा सीधा ऑल फॉर वन को एक स्लैश मार देता है। खेल खत्म। फिर मीडिया वाले उसके पास आकर पूछते हैं टॉप विलन को हराकर आपको कैसा फील हो रहा है? लेकिन अपना मडारा इंटरव्यू देने नहीं आया था। भाई ने सीधा उनका हेलीकॉप्टर ही उड़ा दिया और इसी के साथ MHA वर्स का चैप्टर यहीं क्लोज हो जाता है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे मडारा MHA वर्स में गया था और ऑल माइट को बचाते हुए ऑल फॉर वन को एक ही स्लैश में खत्म कर दिया था। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज मडारा जाने वाला है विनलैंड सागा वर्स में और भाई यहाँ पावर्स कम और दर्द ज्यादा मिलता है। तो कहानी शुरू होती है मडारा के टेलीपोर्ट होने से। मडारा आराम से चलते हुए चारों तरफ देख रहा था और बोलता है मैं कहाँ आ गया? देखकर तो लगता है बहुत पुराने समय में आ गया हूँ। तभी मडारा देखता है कि वहाँ बहुत सारे सैनिक खड़े थे। तभी एक सैनिक चिल्लाता है जल्दी मारो उसे और फिर एक सैनिक थॉरफिन को जोरदार पंच मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। सारे लोग खुशी से चिल्ला रहे थे लेकिन मडारा धीरे धीरे आगे बढ़कर देखने लगता है कि आखिर हो क्या रहा है। मडारा बोलता है क्या चल रहा है यहाँ? और वो देखता है कि सैनिक थॉरफिन को बहुत बुरी तरह मार रहे थे। कोई पंचेस गिन रहा था 32, 33, 34। मडारा गुस्से में बोलता है कैसे लोग हैं ये, जहाँ भी जाता हूँ सब एनिमल्स की तरह बस लड़ते रहते हैं। तभी थॉरफिन का दोस्त बोलता है तुम थॉरफिन के बारे में कुछ नहीं जानते इसलिए ऐसा मत बोलो। उसका सपना बस एक ऐसी दुनिया बनाना है जहाँ कोई वॉर और हेट्रेड ना हो, सिर्फ पीस हो। ये सुनकर मडारा थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। थॉरफिन का दोस्त आगे बोलता है वो 100 से ज्यादा पंचेस खा चुका है सिर्फ इसलिए ताकि किंग से बात करके ये वॉर रोक सके। थॉरफिन लगातार पंचेस खा रहा था लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि वो सिर्फ शांति चाहता था। मडारा धीरे से बोलता है ये बिल्कुल मेरी तरह है, ये भी मेरी तरह एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहता है जहाँ सिर्फ पीस हो। तभी एक सैनिक थॉरफिन को फिर पंच मारने जा रहा है लेकिन इस बार मडारा उसके सामने आ जा रहा है और वो पंच सीधा मडारा के पेट पर लगा है। लेकिन भाई मडारा को तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। सारे लोग शॉक में थे। फिर मडारा धीरे से बोलता है वेक अप टू रियलिटी, देयर इज नो पीस इन दिस कर्स्ड वर्ल्ड। तभी वो सैनिक फिर मडारा को मारने जाता है लेकिन मडारा उसे एक किक में उड़ा देता है और फिर यूज करता है वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्जेंस। देखते ही देखते मडारा का वुड स्टाइल सारे सैनिकों को पकड़ लेता है। फिर मडारा फायर स्टाइल मजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम यूज करता है। वो फ्लेम्स इतने पावरफुल थे कि पूरा बैटलफील्ड आग में बदल गया। और भाई मडारा यही नहीं रुका, उसने कई मीटियर्स भी बुला लिए। थॉरफिन ये सब देखकर पूरी तरह शॉक था। उसे लग रहा था जैसे सामने कोई इंसान नहीं नेचुरल डिजास्टर खड़ा हो। फिर मडारा बोलता है मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ताकि तुम एक पीसफुल वर्ल्ड बना सको। और फिर कहता है अब वक्त आ गया है सब कांटों को रास्ते से हटाने का और अपना सुसानो एक्टिवेट करने लगता है। जैसे ही सुसानो पूरा एक्टिवेट होता है पूरा आसमान डार्क हो जाता है। लेकिन तभी थॉरफिन जोर से चिल्लाता है प्लीज बंद करो ये सब, इससे बहुत सारे लोग मर जाएंगे। फिर वो मडारा की तरफ देखकर बोलता है अगर पीस वर्ल्ड बनाना है तो लोगों को मारना जरूरी नहीं। मडारा कहता है लेकिन जो हमारे रास्ते में आएंगे उन्हें हटाना तो पड़ेगा। तभी थॉरफिन धीरे से बोलता है नहीं तुम नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा कोई एनिमी ही नहीं है। ये सुनकर मडारा अचानक चुप हो जाता है। उसकी आंखें थोड़ी बदल जाती हैं और उसे थॉरफिन की बात समझ आने लगी है। फिर मडारा अपना सुसानो डीएक्टिवेट कर देता है और बोलता है हाँ ठीक है मैं ये दुनिया तुम्हें सौंपता हूँ। मैंने भी अपने तरीके से पीस लाने की कोशिश की थी लेकिन मैं फेल हो गया। और फिर मडारा वापस टेलीपोर्ट होने लगा है। जाते जाते वो सोचता है शायद मेरा कोई एनिमी नहीं है, शायद मुझे समझना होगा कि ये बिना हेट्रेड वाला वर्ल्ड कैसे बनाना चाह रहा है। लेकिन तभी मडारा अचानक शॉक होकर बोलता है अरे यार मैं तो मीटियर जुट्सु डीएक्टिवेट करना ही भूल गया। और इधर थॉरफिन ऊपर आसमान में गिरते हुए मीटियर्स को देखकर पूरी तरह पैनिक हो जाता है। भाई बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले पीस बचाए या खुद भागे। और इसी के साथ विनलैंड सागा वर्स का चैप्टर यहीं क्लोज हो जा रहा है। जब मडारा एक पोर्टल के पास बेहोश पड़ा हुआ था तभी सीन स्विच होती है और हमें युजिरो हानमा दिखाई देता है जो आराम से हुक्का मार रहा था। तभी एक सोल्जर आकर कहता है कि एक आदमी अनदर वर्ल्ड से यहाँ आया है। युजिरो जवाब देता
है कि उन्होंने पोर्टल का ट्रांसमिशन रेट चेक किया था और वो इतना डेंजरस था कि कोई नॉर्मल इंसान उसमें 2 टुकड़ों में बंट जाता, लेकिन ये आदमी बिना एक स्क्रैच के यहाँ पहुँच गया। ये सुनकर यूजिरो बोलता है इंटरेस्टिंग। फिर सीन मडारा की तरफ जाती है जो एक बड़े चेम्बर के अंदर बेहोश पड़ा था। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है और वो कहता है लगता है बार बार डायमेंशंस के बीच ट्रैवल करते करते मैं थक गया था और यहीं बेहोश हो गया। फिर वो चारों तरफ देखकर बोलता है क्या बोरिंग जगह है, क्या इन्हें लगता है कि मुझे इस चेम्बर में बंद करके रोक सकते हैं? कितनी कमजोर सोच है। और फैसला करता है कि जब तक उसका चाकरा रिकवर नहीं हो जाता तब तक यहीं रुकेगा। तभी यूजिरो वहाँ पहुँचता है और कहता है वेलकम टू माई वर्ल्ड। मडारा उसकी तरफ देखता है और यूजिरो भी उसे घूर रहा था। फिर यूजिरो चेम्बर के पास आकर उसे तोड़ देता है और कहता है मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूँ, मेरे लेवल का यहाँ कोई नहीं है। जब सुना कि कोई दूसरे वर्ल्ड से आया है तो देखने चला आया कि कोई मॉन्स्टर आया है या कोई नाला। फिर वो मडारा को ऊपर से नीचे तक देखकर हंसने लगता है और कहता है लेकिन तू तो पूरा नाला लगा है, खुद को देख कितना कमजोर है। क्या तुम लिफ्ट भी करते हो? तुम्हारा बैग है भी या नहीं? और क्या तुमने पूरी जिंदगी लेग डे स्किप किया है? इतना बोलकर यूजिरो पागलों की तरह हंसने लगता है। इधर मडारा का दिमाग धीरे धीरे खराब हो रहा था, लेकिन यूजिरो को अंदाजा भी नहीं था कि वो गलत आदमी को रोस्ट कर रहा है। तभी अचानक मडारा खुद हंसने लगता है और अगले ही पल एक जोरदार पंच यूजिरो के चेहरे पर मार देता है। यूजिरो सीधा हवा में उड़ जाता है और उसकी नाक की छुट्टी हो जाती है। मडारा आराम से कहता है ये था तुम्हारा डिफेंस। यूजिरो अभी संभल भी नहीं पाया था कि मडारा उसके पास पहुंचकर एक हेलीकॉप्टर किक मार देता है और वो फिर से उड़ जाता है। मडारा कहता है कहाँ था ना बेटा, गलत आदमी से पंगा ले लिया। यूजिरो जमीन पर गिरते हुए सोच रहा था कि इतनी छोटी बॉडी में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। फिर मडारा उसके पास जाकर उसकी पीठ पर पैर रख देता है और कहता है क्या हुआ, तुमने भी लेग डे मिस कर दिया था क्या? और फिर हल्की मुस्कान के साथ अपने सुसानों की झलक दिखाने लगा है और यहीं पर ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। जब मडारा एक सुनसान इलाके में टेलीपोर्ट होता है, वो चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी कोई आवाज आती है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मडारा उसकी तरफ देखता है और सामने सुकुना खड़ा था, वही सुकुना जो पहले वाले थप्पड़ का बदला लेने के लिए कब से मौका ढूंढ रहा था। मडारा मुस्कुराकर कहता है ओह तो तुम हो क्या, तुमने 20 फिंगर्स खा ली? और काकाशी कहाँ है? सुकुना जवाब देता है गोजो सील हो चुका है और अब मैं पहली बार की बेइज्जती का बदला लूंगा मडारा उचिहा। मडारा पूछता है तो क्या अब तुम फुल पावर में हो? सुकुना कहता है इतना तो हूँ कि इस बार तुम्हें हरा सकूं। और इतना कहते ही सुकुना सीधा मडारा पर टूट पड़ता है, लेकिन मडारा उसका हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। सुकुना फिर से उठता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी मडारा भारी पड़ रहा था तो कभी सुकुना, दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। तभी सुकुना मडारा पर एक स्लैश मार देता है और वो लग भी जाता है। फिर सुकुना लगातार स्लैश की बारिश कर देता है, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। सुकुना को लग रहा था कि लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन तभी धुएं के अंदर से मडारा की आवाज आती है हाँ तुमने अच्छा डांस किया, देखकर मजा आया, लेकिन तुम्हारे स्टेप्स बहुत वीक थे। सुकुना शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये हील हो गया? क्या ये रिवर्स कर्स टेक्निक है? मडारा हंसकर कहता है ये पावर मैंने अपने एक राइवल से ली थी, यूजफुल है ना? सुकुना बस सिर पकड़ लेता है और कहता है ये बंदा भी ना। और फिर दोनों के बीच एक और बड़ी जंग शुरू हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही हो रही थी। मडारा सुकुना को फेस पर एक किक मारता है, फिर एक पंच और सुकुना दूर जाकर गिर जाता है, लेकिन ऊपर से वापस आकर मडारा के चेहरे पर एक और किक जड़ देता है। सुकुना भी पीछे हटने वालों में से नहीं था, वो मडारा पर स्लैशेस की बारिश कर देता है। तभी मडारा वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमरजेंस यूज करता है, लेकिन सुकुना उन सारे पेड़ों को एक ही स्लैश में काट देता है। मडारा बार बार वुड स्टाइल यूज कर रहा था और सुकुना बार बार काट रहा था। भाई ऐसा लग रहा था जैसे दोनों लड़ नहीं रहे, वुड कटिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हों। फिर मडारा सुकुना को एक और किक मार देता है और वो बहुत दूर उड़ जाता है, लेकिन मडारा रुका नहीं और फायर स्टाइल मैजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम यूज कर देता है। सुकुना भी एरो फ्लेम से उसे रोक देता है। दोनों की आग टकराकर पूरा मैदान जला देती है। तभी सुकुना कहता है मेरे 1000 साल के जीवन में मैंने आज तक तुम्हारे जैसा ताकतवर इंसान नहीं देखा। तभी मडारा आग के बीच से निकलता है, लेकिन सुकुना उसकी आंख पर एक स्लैश मार देता है। फिर भी मडारा ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुकुना कहता है हाँ मैंने बहुत मजे कर लिए और तुरंत अपना डोमेन एक्सपेंशन मैलेवोलेंट श्राइन एक्टिवेट कर देता है। मडारा थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। सुकुना हंसते हुए कहता है 200 मीटर रेडियस में जो भी है सब डस्ट बन जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। और फिर वो स्लैशेस की बारिश शुरू कर देता है। मडारा का शरीर धीरे धीरे कटा हुआ दिखाई देता है। सुकुना को पूरा यकीन हो चुका था कि वो जीत गया, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है वेक अप टू रियलिटी, देयर इज नो पीस इन दिस कर्स्ड वर्ल्ड। सुकुना पलटकर देखता है और मडारा अपना मंगेक्यू शरिंगन एक्टिवेट कर चुका था। सुकुना पूरी तरह शॉक में चला जाता है। मडारा धीरे धीरे उसकी तरफ चलते हुए कहता है हाँ तुम्हारा अटैक पावरफुल था, अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद खत्म हो जाता, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं मडारा उचिहा हूँ। सुकुना हैरान होकर कहता है ये कैसे हुआ, मैंने तो तुम्हें पहले ही पीसेस में काट दिया था। मडारा हंसकर कहता है मुझे काटना अच्छा मजाक था, चल अब मैं दिखाता हूँ कि असली कटिंग कैसी होती है। और अगले ही पल मडारा अपना सुसानो एक्टिवेट कर देता है। सुकुना की तो पहले से ही हालत खराब थी। फिर मडारा सुसानो से एक भयानक स्लैश मारता है। सुकुना किसी तरह खड़ा तो रहता है, लेकिन साफ दिख रहा था कि अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तभी मडारा सुसानो डीएक्टिवेट करता है और उसकी नजर एक क्यूब जैसी चीज पर पड़ती है। मडारा उसे देखकर कहता है काकाशी तो उन्होंने तुम्हें इसमें सील करके रखा है। और फिर मंगेक्यू शेरिंगन यूज करके उसे तोड़ देता है, लेकिन उसके अंदर से काकाशी नहीं बल्कि गोजो निकलता है। सुकुना शॉक होकर कहता है तुम
सील से बाहर आ गए? गोजो इधर उधर देखकर पूछता है, तुम्हारा ये हाल किसने किया? लेकिन मदारा जवाब देने के बजाय फिर से सुसानो एक्टिवेट कर देता है और एक और स्लैश मार देता है और इसी के साथ जुजुत्सु काइसन वर्स का चैप्टर ऑफिशियली क्लोज हो जाता है। मदारा चलते चलते खुद से कहता है, मैंने हर तरीका आजमा लिया लेकिन अब सब क्लियर हो चुका है। ह्यूमंस कभी भी ट्रू पीस हासिल नहीं कर सकते। तभी उसकी नजर पड़ती है 7 ड्रैगन बॉल्स पर। मदारा कुछ देर उन्हें देखता है और फिर कहता है, अब मुझे सब कुछ बदलना होगा। अगर लोगों को शांति चाहिए तो वो सिर्फ इन्फिनिट त्सुकुयोमी के अंदर ही मिलेगी। मैं सभी यूनिवर्सेस में पीस लाऊंगा, एक सेवियर बनकर। इतना कहकर मदारा अपना हाथ आसमान की तरफ उठाता है और कहता है, ड्रैगन ऑफ द गॉड्स, जल्दी आओ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। तभी 7 ड्रैगन बॉल्स चमकने लगती हैं। चारों तरफ इतनी तेज रोशनी फैल जाती है कि पूरा आसमान लाल और सुनहरे रंग में बदल जाता है और फिर उनके सामने प्रकट होता है ड्रैगन गॉड। मदारा उसकी तरफ देखकर कहता है, मुझे इतना पावरफुल बना दो कि मैं इन्फिनिट त्सुकुयोमी एक्टिवेट करने लायक हो जाऊं। ड्रैगन गॉड कुछ पल तक मदारा को देखता रहता है और फिर उसकी विश पूरी होने लगती है। अचानक चारों तरफ रेड और ब्लैक ऑरा फैलने लगती है, जमीन कांपने लगती है, आसमान फटने लगता है और तभी मदारा के माथे के बीचों बीच रिने शेरिंगन एक्टिवेट होने लगता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चारों तरफ इतना डार्क ऑरा था कि हवा तक भारी लग रही थी। मदारा अपनी नई शक्ति को महसूस करके कहता है, लगता है मेरा सपना अब सच होने वाला है। और भाई साहब, मदारा का नया फॉर्म तो ऐसा लग रहा था जैसे फाइनल बॉस का भी फाइनल बॉस आ गया हो। मदारा अपनी हथेली आसमान की तरफ करके कहता है, शाइन अपॉन द वर्ल्ड इन्फिनिट त्सुकुयोमी। और अगले ही पल पूरी रियलिटी बदलने लगती है। सीन स्विच होती है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में। गोकू और वेजिटा साथ खड़े थे। गोकू ऊपर चांद को देखकर कहता है, वेजिटा यहाँ क्या हो रहा है? दोनों को लग रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी उनकी आंखें धीरे धीरे मदारा जैसी रिनेगन में बदलने लगती हैं। अगले ही पल विशाल पेड़ों की जड़ें जमीन से निकलती हैं और दोनों को पकड़ कर ले जाती हैं। सीन स्विच होती है नारुतो वर्स में। नारुतो भी चांद की तरफ देख रहा था लेकिन तभी ऊपर से सस्के अपने सुसानु के साथ आता है और चिल्लाता है, नारुतो नीचे लेट जाओ, और तुरंत अपने सुसानु से खुद को और नारुतो को कवर कर देता है। फिर सीन स्विच होती है वन पीस वर्स में। लूफी और उसकी क्रू पायरेट शिप पर थे लेकिन इन्फिनिट त्सुकुयोमी के लीव्स आकर एक एक करके सबको लपेट लेते हैं। फिर यूजी और मेगुमी दिखाई देते हैं, उन्हें भी लीव्स पकड़ लेते हैं। सुकुना भी बच नहीं पाता। तंजीरो, नेजुको, डेकू, टोदोरोकी, बकुगो, असा, थोरविन, यूजिरो, हन्मा, धीरे धीरे लगभग हर यूनिवर्स के लेजेंड इन्फिनिट त्सुकुयोमी के अंदर फंस जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मदारा ने पूरा एनीमे मल्टीवर्स ही पॉज पर डाल दिया। फिर सीन वापस नारुतो और सास्के पर आती है। नारुतो सास्के के सुसानु के अंदर बैठा हुआ पूछता है, बाहर क्या चल रहा है? सास्के गंभीर होकर कहता है, ये इन्फिनिट त्सुकुयोमी है लेकिन मुझे लगा था हम मदारा से बहुत पहले डील कर चुके हैं। नारुतो कहता है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। बिना 10 टेल्स और टेल्ड बीस्ट के कोई इन्फिनिट त्सुकुयोमी कास्ट कैसे कर सकता है? सास्के जवाब देता है, कुछ तो बहुत स्ट्रेंज है। नारुतो अपनी सेंसिंग एबिलिटी यूज करके कहता है, मैं महसूस कर सकता हूँ सारे टेल्ड बीस्ट कैप्चर्ड नहीं हुए हैं। सास्के सोचते हुए कहता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई दूसरा 10 टेल्स हो? नारुतो तुरंत मना कर देता है, नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं उसे सेंस कर लेता। सास्के कहता है, फिर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है। नारुतो पूछता है, क्या? सास्के धीरे से कहता है, जिसने ये इन्फिनिट त्सुकुयोमी कास्ट किया है वो हमारी दुनिया में है ही नहीं। नारुतो शॉक होकर कहता है, मतलब? सास्के जवाब देता है, मतलब वो किसी दूसरी डायमेंशन में है। मैं अपनी ऑक्यूलर पावर से अलग अलग वर्ल्ड्स के कनेक्शन देख सका हूँ। सारे वर्ल्ड्स किसी न किसी तरह लिंक्ड हैं और जिसने ये किया है उसने उसी कनेक्शन का फायदा उठाया है। नारुतो कुछ सेकंड चुप रहता है और फिर कहता है, ये सुनने में तो पूरा फिलर एपिसोड लग रहा है। सास्के कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है लेकिन फिलहाल यही रियलिटी है। नारुतो फिर पूछता है, तो अब क्या करेंगे? सास्के कहता है, मैं हमें सीधे उसके पास टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, हमें एक एक करके डायमेंशन सर्च करने होंगे। नारुतो जवाब देता है, मतलब मल्टीवर्स रोड ट्रिप? सास्के कहता है, हाँ, और वो भी बिना जीपीएस के। नारुतो हंसते हुए कहता है, ठीक है, अगर दुनिया बचानी है तो यही सही। सास्के कहता है, ये आसान नहीं होगा लेकिन अगर तुम अपना चाकरा मुझे दोगे तो शायद मैं ये कर सकूं। नारुतो मुस्कुराकर कहता है, चलो फिर मदारा हंट शुरू करते हैं। और तभी सीन स्विच होती है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में। वेजिटा खड़ा था और उसके पीछे गोकू, लेकिन इस बार उनके पैरों के नीचे पड़ा हुआ था फ्रीजा। गोकू उससे पूछता है, क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे ताकि मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बन सकूं? वेजिटा जवाब देता है, मुझे नहीं पता काकारोट, मेरी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, तुम उसे हैंडल भी कर पाओगे या नहीं, मुझे शक है। मतलब भाई सपना भी ऐसा देख रहा था जैसे रोल्स ही रिवर्स हो गए हों। फिर सीन स्विच होती है और हम देखते हैं जोरो को। जोरो अपनी 3 sword स्टाइल टेक्निक यूज करके एक विलन को एक ही स्लैश में खत्म कर देता है और खुशी से कहता है, फाइनली मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन बन गया। साफ था कि हर कोई इन्फिनिट त्सुकुयोमी के अंदर अपना परफेक्ट ड्रीम जी रहा था। तभी सीन स्विच होती है नारुतो और सास्के पर, जो लूफी के पायरेट शिप पर पहुंच चुके थे। सास्के कहता है, चलो दूसरे यूनिवर्स में चलते हैं, यहाँ हमें मदारा नहीं मिलेगा। लेकिन तभी नारुतो की नजर एक लकड़ी के कोकून पर पड़ती है जो हिल रहा था। नारुतो कहता है, रुको, ये कुछ अलग लग रहा है, शायद इससे कुछ पता हो, क्या हमें इसे जगह देना चाहिए? सास्के कहता है, फालतू रिस्क मत लो। लेकिन नारुतो फिर भी आगे बढ़ जाता है। तभी कोकून टूटा है और उसके अंदर से लूफी बाहर निकल आता है। लूफी खुशी से चिल्लाता है, मैं पायरेट किंग बनूंगा। फिर नारुतो और सास्के को देखकर पूछता है, तुम लोग कौन हो और मेरे शिप पर क्या कर रहे हो और मेरे फ्रेंड्स फल की तरह पेड़ों पर क्यों लटक रहे हैं? नारुतो कहता है, अरे बेवकूफ, हमने ये सब नहीं किया, उल्टा हमने तुम्हें बचाया है। सास्के तो दोनों को देखकर सिर पकड़ लेता है। फिर नारुतो और सास्के उसे पूरी सिचुएशन समझाते हैं। सब सुनने के बाद लूफी कहता है, ठीक है, पहले मेरे दोस्तों को फ्री करते हैं फिर चलते हैं। लेकिन सास्के तुरंत बोलता है, इडियट, मैंने अभी बताया ना, मैं सिर्फ कुछ लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, तुम्हारे सारे दोस्तों को साथ नहीं ले जा सकता, अभी के लिए उन्हें यहीं रहना होगा। लूफी थोड़ा उदास होकर कहता है, ठीक है, तो कम से कम जोरो को साथ ले चलते हैं। और फिर चारों एक नई डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही जोरो कहता है, ये सब बहुत बोरिंग है, हम सब अलग अलग होकर उसे ढूंढते हैं जिसने ये सब किया है। तभी सास्के नारुतो से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ सेंस हो रहा है? नारुतो अचानक शॉक होकर कहता है, हाँ
हाँ, मैं एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस कर रहा हूँ। जोरो तुरंत अपनी तलवार निकाल कर कहता है, तो क्या मैं उसे फ्री कर दूं? सस्के कहता है, रुको पहले सोच तो लें। लेकिन नारुतो और लूफी कहाँ सुनने वाले थे। दोनों पहले ही उस कोकून को तोड़ने पहुंच जाते हैं। लूफी उत्साहित होकर पूछता है, क्या वो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है? नारुतो जवाब देता है, हाँ बहुत ज्यादा, वो हमारी काफी मदद कर सकता है। तभी कोकून टूटता है और उसके अंदर से निकलता है लेजेंड गोकू। गोकू बाहर आते ही पूछता है, तुम लोग कौन हो गाइस? लेकिन जवाब देने की जगह लूफी सीधा उसे पंच मार देता है और पंच लगने के बाद गोकू हिलता तक नहीं। लूफी आंखें फाड़ कर कहता है, अरे तुमने सही कहा था, ये तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी अचानक आसमान काला पड़ने लगता है, बिजली चमकती है और अगले ही पल गॉड फॉर्म में मडारा उनके सामने उतरता है। मडारा मुस्कुराकर कहता है, हाँ नारुतो, फिर से तुम दोनों मेरे पीस के बीच में डिस्टर्ब करने आ गए। नारुतो गुस्से में कहता है, तो इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। सस्के आगे बढ़कर कहता है, अब सब खत्म होगा मडारा। लेकिन मडारा हंसता है और कहता है, मैं अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जब मैं तुम दोनों से लड़ा था उस समय से भी कई गुना ज्यादा। गोकू चारों तरफ देखकर कहता है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन इस बंदे के अंदर से बहुत ह्यूज मात्रा में एनर्जी निकल रही है। सस्के कहता है, हमें मिलकर इसे यहीं रोकना होगा, नहीं तो सारे यूनिवर्सेस खतरे में पड़ जाएंगे। लूफी गुस्से में कहता है, तो तुम हो जिसने मेरे दोस्तों को कैद कर रखा है, और सीधा मडारा पर हमला कर देता है। लेकिन मडारा एक ही वार में उसे दूर फेंक देता है। लूफी जाकर एक विशाल पत्थर से टकराता है। ये देखकर जोरो का गुस्सा भी फूट पड़ता है, लेकिन मडारा उसकी तरफ देखता तक नहीं और एक एनर्जी अटैक से उसे आर पार कर देता है। नारुतो का गुस्सा अब आसमान छू रहा था। गोकू भी हैरान होकर देख रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन तभी अचानक मडारा इतनी तेज रफ्तार से गोकू के सामने पहुंच जाता है कि नारुतो, सस्के और लूफी में से कोई उसे देख भी नहीं पाता। मडारा गोकू की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे यूनिवर्स की ड्रैगन बॉल्स की वजह से ही मैं अपने ड्रीम को पूरा कर पाया। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अब सवाल ये है कि क्या गोकू, नारुतो, सस्के और लूफी मिलकर गॉड फॉर्म मडारा को रोक पाएंगे, या फिर मडारा सच में पूरे मल्टीवर्स को अपने इन्फिनिट त्सुकुयोमी के अंदर कैद कर देगा? ये जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।